गायत्री स्कूल सांचौर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लेसन 6th क्लास का, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया। इसके कठिन शब्दों को समझ रहे थे। उसी क्रम में आपके सामने कुछ और कठिन शब्द जो है इसी पाठ में से मैंने लिखे हैं, जिनका स्पेलिंग्स और हिंदी अर्थ मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो हम एक एक करके इस प्रत्येक स्पेलिंग और इसकी मीनिंग को प्रोनाउंस करेंगे और उसका अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास शब्द है बिलीव, BELIEVE, बिलीव, विश्वास करना। ये एक वर्ब है, बिलीव, विश्वास करना। ठीक है। दूसरा शब्द जो है अपने पास लकी, LUCKY, लकी, भाग्यशाली, जो कि एक संज्ञा है, नाउन। ठीक है। लकी यानी भाग्यशाली और इसका अपोजिट अनलकी। इसके आगे UN लगाने से अनलकी हो जाएगा और अर्थ होगा दुर्भाग्यशाली। ठीक है। तीसरा शब्द है प्रॉब्लम्स, ये भी नाउन है। प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स बहुवचन शब्द है। समस्या, प्रॉब्लम का मतलब होता है PROBLEM, प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या और प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं। ठीक है। उसके बाद में है टिल, TILL, टिल, जो कि एक एडवर्ब है। क्या है ये? क्रिया विशेषण। टिल यानी तक, अंत तक, मध्य तक, कल तक, सुबह तक। ये सब जो है वो टिल के उदाहरण है। TILL यानी तक। ठीक है। उसके बाद में एंड, END, एंड का मतलब होता है अंत, आखिर। ठीक है। एंड एक और होता है AND, एंड, जिसका अर्थ होता है, उच्चारण इनका दोनों का एक ही है, लेकिन इसका अर्थ होता है और। ठीक है। AND। ठीक है। तो अपने पास अभी कौन सा शब्द है? END, एंड का मतलब होता है अंत। उसके बाद में आपके सामने शब्द है जॉब, वर्क, JOB, जॉब यानी कार्य। इसी क्रम में आगे आपके पास शब्द है डिस्क्लोज, DISCLOTH, डिश और क्लॉथ। ठीक है। तो बर्तन साफ करने के लिए कपड़ा आता है, आपने देखा होगा घरों में। तो उस कपड़े को जो है वो बर्तन मांजने के जो काम आता है, उसको इंग्लिश में डिश क्लॉथ कहा जाता है। ठीक है। जो कि एक क्या है? नाउन। फिर उसके बाद में हेम्पर, HAMPER, हेम्पर, हेम्पर और बास्केट, BASKET, एक ही शब्द है, लेकिन बास्केट में अपन जो है फ्रूट वगैरह ये चीजें रखते हैं। हेम्पर में बर्तन वगैरह रखने के लिए काम आता है। टोकरी, हेम्पर, HAMPER, नाउन है ये भी। किक, किक से बना है किक, KICK, शब्द क्या है? KICK,
CK, किक। किक का मतलब लात मारना, लात मारना, ठीक है। और अगर ये वर्ब है तो लात मारना, और अगर नाउन है तो हो जाएगा लात, ठीक है। और किक ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो वो हो जाएगा किक्ड, ये भी लग जाएगा पीछे। और थर्ड फॉर्म भी होगा किक्ड, लात मारी, लात मार चुका, ठीक है। ये तीनों फॉर्म है, वर्ब है किक्ड, लात मारी। उसके बाद में फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, ये मुट्ठी, फिस्ट, ठीक है। और फिस्ट यानी मुट्ठियां, बहुवचन हो गया इसका, FISTS, ठीक है। फिर शब्द है आपके सामने ग्रीमेस्ड, GRIMACED, ग्रीमेस्ड। ग्रीमेस का मतलब होता है मुंह बनाना, ग्रीमेस, GRIMACE, ग्रीमेस का मतलब होता है मुंह बनाना। वर्ब है ये तो है नाउन आपके सामने, ये है आपके सामने वर्ब। ग्रीमेस यानी मुंह बनाना, और ग्रीमेस यानी मुंह बनाया, पास्ट टेंस हो गया। सेकंड फॉर्म ये भी स्कॉल, SCOWLED, स्कॉल। स्कॉल का मतलब होता है त्योरिया चढ़ाना, त्योरिया चढ़ाना, गुस्सा अपना। तो स्कॉल, स्कॉल शब्द है, मुख्य रूप है स्कॉल, SCOWL। स्कॉल का मतलब होता है त्योरिया चढ़ाना, और स्कॉल्ड ये सेकंड फॉर्म है। ये क्या है? सेकंड फॉर्म है वर्ब की स्कॉल्ड, त्योरियां चढ़ाई, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने शब्द है पृष्ठ, PURSTD। पृष्ठ का मतलब होठ, सिकोड़े, होठ सिकोड़े, पृष्ठ से पृष्ठ बना है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। और क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब होता है साफ देना, और पृष्ठ का मतलब साफ दिया या साफी, ठीक है। ये भी वर्ब है, सेकंड फॉर्म। और फिर है नाउन आपके सामने, ELF, ELF का मतलब होता है बोना, चिकना, नाटा, ठीक है। इसके लिए शब्द है एल। और फिर एक शब्द है ग्लिच, GLITCH, ग्लिच यानी बाधित या बाधा, ठीक है, नाउन है ये, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने शब्द है स्क्वीक, 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 SQUEAK। स्क्वीक का मतलब चरमराना, चरमर की आवाज करना, चरचराहट की आवाज करना, या चीखना, धीरे तेज आवाज में नहीं, चरचर की आवाज करते हुए, इसको कहते हैं स्क्वीक। और स्क्वीक ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, चीखा, आवाज की। और फिर डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक्शन का मतलब होता है शब्द, DICTION, डिक्शन, डिक्शन, DICTION, ये है डिक्शन। और डिक्शन का मतलब होता है शब्द, ठीक है। और इसमें लगा है ARY, डिक्शनरी बन गया, और शब्द बन गया कोश, शब्द कोश, शब्दों का भंडार। उसके बाद में शब्द है स्ट्राइक, स्ट्राइक, SHRIEKED, स्ट्राइक का मतलब चिल्लाना, चिल्लाया, या स्ट्राइक है, स्ट्राइक चिल्लाना। और सेकंड फॉर्म वर्ब की यह है तो चिल्लाया। उसके बाद आपके सामने शब्द है एडिशन, जाना पहचाना शब्द है, ADDITION। एडिशन का मतलब जोड़, जोड़ना, बढ़ाना,
फिर है सबट्रैक्शन, SUBTRACTION। सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, घटाव। बाकी तो ये सब जो है वो नाउन है। डिवीजन भाग, DIVISION, डिवीजन भाग नाउन। और फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है, FRACTION, फ्रैक्शन यानी भिन्न, नाउन है ये भी। तो ये शब्द जो थे इनका स्पेलिंग्स और इनका हिंदी मीनिंग आपने जाना। आपको इन स्पेलिंग्स को तैयार करना है, याद करना है। जितनी स्पेलिंग आपको बताई है उन सभी स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से बोलना सीखेंगे और उनका उच्चारण करना, उनका अर्थ, और वाक्य में जहाँ पर ये आती है तो आप जो है वो उसको, उसके अर्थ को याद रखते हुए उस वाक्य को समझ पाओ। ऐसी मैं आशा करता हूँ। जब ट्रांसलेशन किया जाएगा तब उसके अर्थ की और स्पेलिंग की जरूरत पड़ेगी, और अनुवाद किया जाएगा तो अनुवाद में आप जो है वो जब आपकी स्पेलिंग वगैरह तैयार होंगे तो आप जो है उस बेहतर तरीके से उस पाठ को, उस लेसन को समझ पाओगे, उस ट्रांसलेशन को समझ पाओगे। और पाठ, इसका भावार्थ, जो इसमें मुख्य विषय जो है उसको अच्छी तरह से समझने में समर्थ होगे। इसलिए इन स्पेलिंग्स को और इनके मीनिंग्स को, और कल वाली स्पेलिंग और मीनिंग्स जो है उनको अच्छी तरह से याद करें और कॉपी में लिखें और मुझे व्हाट्सएप करें, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि जो है वो आप काम कर रहे हो और बढ़िया तरीके से करना है। सुंदर राइटिंग में काम करना है। राइटिंग का विशेष ध्यान रखें और नियमित रूप से काम करें। और कल इसके अलावा जो स्पेलिंग रही है उनको करके फिर जो है वो अपने ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे इस पाठ का बढ़िया तरीके से। और मेरा मानना ये है कि पाठ आपको इन स्पेलिंग्स को सीखने के बाद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप उस पाठ को आसानी से उसका अनुवाद कर पाओगे और उस पाठ को, उसकी विषय वस्तु को आसानी से समझ पाओगे। तो इन स्पेलिंग्स को गंभीरता से लेकर के याद करें। इन्हीं आसाम के साथ मैं आज के लेसन को समाप्त करता हूँ और कल जो है वो इसी पाठ के बाकी वाले जो शेष रहे स्पेलिंग्स और मीनिंग्स उनको लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।